रात्रि क्लास चल रहा था 15 जनवरी 1969। तीसरे पेज की मध्य आध में बात चल रही थी एग्जीबिशन की। यह म्यूजियम 1200 को रोज समझाना पड़ता है। उनमें कोई कोई समझते हैं और कोई कोई समझते हैं, उनसे ओपिनियन लिखवाया जाता है। अच्छा, ये ओपिनियन उनसे लिखवाई जाती है, सिद्ध करके बताते हैं कि देखो साधु संत महात्मा ये शास्त्र वगैरह झूठे कैसे हैं। अभी तुमको समझाया, बाप सर्वव्यापी हो सकते हैं, कुत्ते में, बिल्ली में, जानवर में हो सकते हैं। अरे बाप तो अलग है ना, और हम सभी ब्रदर्स हैं ना। कोई फादर्स तो नहीं है ना। तो इसमें लिखो कि बरोबर हम आत्माएं हैं, हमारे इस शरीर में आत्मा व्यापक है, परमात्मा व्यापक नहीं है। ये बात पक्का है, इस बात का निश्चय है। हाँ, निश्चय है, लिखो। इसको कहा जाता है हर एक की ओपिनियन लिखवाना। बस एक के लिखने से तो बड़े बड़े आदमी को लिखेंगे तो कोई मानेंगे, वो कहते हैं ना, तुलसीदास गरीब की कोई न बूझे बात। वेद का बाप जब आते हैं तभी देखो गीता में पहले ही लिखते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये भारत देश में जब बहुत ग्लानि करते हैं, अभी देखो कितनी बड़ी ग्लानि हुई। ठिक्कर भीतर में कुत्ते बिल्ली में तो ग्लानि हुई ना। बाप को फिर कहना, कहते हैं ना, कुत्ते का बच्चा, उल्लू का बच्चा, पाजी का बच्चा। फिर कह देते हैं ठिक्कर भीतर का भी बच्चा। तो ग्लानि हुई ना बच्चे। तो बाप आकर के कहते हैं, वो बोलता है, देखो तुम लोगों का दोष नहीं है, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। ग्लानि करने से तुमको तो चार्ज माननी पड़े ना।
क्योंकि ये तो है बड़ी कोर्ट। ये तो है गव, ये ईश्वरीय ग्लानि। क्या कहते हैं उनको, इंसल्ट। इंसल्ट करके सबको सुख देता हूं, मेरे लिए ही बड़ी गालियां। नहीं तो गालियां तो सबको देते हैं। कृष्ण को भी गालियां देते हैं, उनको कहते हैं कि ये काम ही कूतरा था। समझे ना? जिसको इतना 16,000 रानियां या 108 रानियां, भाई वो कैसा होगा? बाबा ने बताया था ना अनुभव, माम एकम याद करो। ये हुआ मन मना भव। पीछे गीता में लिखा है मध्याजी भव। मध्याजी भव तो क्या होगा? तुम चतुर्भुज होंगे, विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, नर से नारायण बन जाएंगे। बस 2 अक्षर हैं। बाबा भी ऐसे कहते हैं, अलफ को याद करो तो बादशाही मिलेगी। सो भी कहां की बादशाही? इस नार की दुनिया की बादशाही नहीं, स्वर्ग की बादशाही। अब ये मेहनत है क्या? माम एकम याद करो, बन बना भव, मध्यादि भव, इसको मेहनत कहेंगे? अलफ माना बाबा। शिव सबका बाबा है ना। उसको सिर्फ याद करो। उसके साथ रहो, खाओ, पियो, और कोई को याद नहीं करो। ये कृष्णचंद्र, रामचंद्र, ये हनुमान, ये फलाना, ये इतने को याद मत करो। देखो इनको, देखो बाबा अभी देखता है ना, तो इन आंखों से तो देखते हैं, पर बुद्धि में बाबा याद है, घर याद है, स्वर्ग याद है। जैसे कोई पूजा में बैठते हैं तो कारखाना याद पड़ता है, स्त्री याद पड़ेगी, घर याद पड़ेगा, याद पड़ता है ना, बुद्धि चली जाती है।
वहां याद उसको करते हैं, पर फिर बुद्धि चली जाती है। तो बाबा भी कहते हैं कि अपने बाप को याद करो, सिर्फ एक ही ये जन्म याद करो तो तुम विश्व का मालिक बन जाएंगे। ये इतने 63 जन्म पाप बनाए, विकार में गए, मिला कुछ, नीचे गिर गए हो। अभी ये अंतिम जन्म मेरे खातिर। देखो बाप ऐसे कहते हैं बच्चों को, मेरे खातिर मुझे याद करो और विकार में मत जाओ। तो फिर क्यों कहता हूं याद करो? क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझा है ना, वो पापों का बोझा भस्म हो जावे और बस, और तो कोई तकलीफ नहीं है। दैवी गुण धारण करो सो तो जरूर देवता बनेंगे। देवता बनेंगे तो जरूर दैवी गुण धारण करेंगे। बच्चों के प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड नाइट। मीठे मीठे सिकीले रूहानी बच्चों प्रति नमस्ते। ओम शांति।